प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है कबीर की दार्शनिकता अर्थात कबीर के काव्य में अध्यात्म और दर्शन। निर्गुण काव्यधारा में कबीर का व्यक्तित्व सबसे प्रखर माना जाता है। निर्गुण काव्यधारा के कवियों पर नाथपंथियों तथा हठ योग का गहरा प्रभाव था। इसी कारण उन्होंने ब्रह्म को निराकार और निर्गुण प्रतिपादित किया है। कबीर के काव्य में जातिगत भेदभाव, अवतारवाद, मूर्ति पूजा एवं बहुदेववाद का विरोध व्यक्त हुआ है और समाज में प्रचलित पाखंडों, अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों की कटु आलोचना की गई है। उन्होंने साधक के शुद्ध आचरण पर बल देकर गुरु कृपा से प्राप्त ज्ञान उसका साधन बतलाया है। कबीर के काव्य में प्रेमासक्ति और रहस्यवाद की प्रवृत्तियां भी मिलती हैं और जीव तथा ब्रह्म के बीच माया को व्यवधान बताया गया है। इस तरह कबीर के काव्य में दार्शनिक चिंतन तथा ज्ञान तत्वों का विस्तृत वर्णन मिलता है। उन्होंने अपने दार्शनिक चिंतन में गुरु कृपा, माया, परमात्मा, ज्ञान, मोक्ष, अद्वैतवाद एवं आध्यात्मिक भक्ति पर प्रकाश डाला है। यहाँ हम कबीर के दार्शनिक तत्वों की विवेचना कर रहे हैं। सबसे पहले उनके दार्शनिक तत्वों में गुरु कृपा का विवेचन हम कर रहे हैं। कबीर की दृष्टि में गुरु का सर्वाधिक महत्व है। उनके मत में गुरु कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। गुरु के बिना किसी को भी शुद्ध ज्ञान नहीं होता। गुरु से परम तत्व की प्राप्ति होती है। इसीलिए कबीर ने अनेक जगह पर गुरु की महिमा का उल्लेख किया है। जैसे एक स्थान पर वे कहते हैं, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यहाँ वह स्पष्ट रूप से गुरु की महिमा का प्रतिपादन करते हुए कह रहे हैं कि गुरु अमृत की खान है, उन्हीं से ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है। इस तरह से अपने काव्य में गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए हमें दिखाई देते हैं। दूसरा दार्शनिक तत्व है माया। माया का अर्थ है अज्ञान या भ्रमजाल। यह संसार माया जाल है। इस जगत की सभी भौतिक सुख सुविधाएं नश्वर हैं। इनसे लोभ, मोह, आसक्ति रखने से जीवात्मा अज्ञान के बंधन में बंधता है। कबीर कहते हैं कि इस अज्ञान अथवा माया के कारण व्यक्ति अपने ही भीतर विद्वान परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाता। माया जीवात्मा का बंधन है और वह जीवात्मा के सांसारिक सुख भोग एवं वासना में आसक्त कर उसका अहित करती है। इसीलिए कबीर ने माया को ठगिनी और डायन कहा है। वे कहते हैं, माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी, केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत होई बैठी, तीर्थ में भई पानी। इस प्रकार से कबीरदास अपने काव्य में माया को एक अज्ञान और भ्रमजाल के रूप में देखते हैं। तीसरे तत्व के रूप में हम त्रिगुणात्मक जगत की बात करते हैं। कबीर ने संसार को माया और त्रिगुणात्मक बतलाकर उनसे जीवात्मा की अज्ञानग्रस्त होने का उल्लेख किया है। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण व्यक्ति के मन को सुख भोग में आसक्त रखते हैं, जिससे उसकी तृष्णा बढ़ती है और वह अविवेक, लोभ, मोह आदि से ग्रस्त हो जाता है। जब तक मन पर तीनों गुणों का प्रभाव रहता है तब तक मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती है। कबीरदास जी एक जगह कहते हैं, माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गया दास कबीर। इस प्रकार से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि संसार में रहते हुए ना माया मरी ना मन मरा, लेकिन ये शरीर ही मर गया। और ये आशा तृष्णा जो त्रिगुणात्मक जो जगत की स्थितियां हैं, उससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कबीर अपने काव्य में त्रिगुणात्मक जगत की चर्चा करते हैं। चौथे तत्व के रूप में हम ईश्वरीय स्वरूप को देखते हैं। कबीर ने निर्गुण, निराकार और अरूप ईश्वर की उपासना पर बल दिया है। कबीर के अनुसार ईश्वर का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसका वर्णन संभव नहीं है। जैसे एक जगह पर कहते हैं, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे कु शोभा नहीं, देखा ही परवान। कबीर का जो ईश्वर है वो घट घट वासी है, परंतु जीवात्मा माया के कारण अपने भीतर व्याप्त परमात्मा को नहीं पहचान पाता। इसीलिए
कबीर ने ईश्वरीय तत्व को अनूप कहा है और उसे कोई बिरला ही साधक प्राप्त कर सकते हैं। ये कहते हैं, जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूप करूप, पहुप वास्ते पात्रा, ऐसा अनूप। तो इस ऐसे एक अनुपम ईश्वरीय तत्व को, निराकारी ब्रह्म को उन्होंने अपने काव्य में अभिव्यक्ति दी है। दर्शन का जो पांचवा तत्व है वो अद्वैतवाद का समर्थन है। कबीर का दार्शनिक चिंतन अद्वैत वेदांत से प्रभावित है। वे एकेश्वरीयवाद के अनुसार ब्रह्म और अल्लाह में, राम और रहीम में, केशव और शिव में कोई अंतर नहीं मानते हैं। वे जीवात्मा और परमात्मा में भी अभेद बतलाते हैं। उनके अनुसार केवल माया के कारण जीवात्मा स्वयं को अलग समझने लगता है। एक जगह लिखते हैं, पानी ही ते हिम बया, हिम हवे गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। अर्थात जीव और आत्मा में किसी तरह का भेद नहीं है। इसीलिए यहाँ कबीरदास अपने काव्य में अद्वैतवाद का समर्थन करते हुए हमें दिखाई देते हैं। दर्शन के जो छठा तत्व है वह है ज्ञान साधना। जब व्यक्ति ज्ञान की साधना करता है तो उसका अज्ञान दूर हो जाता है, माया का बंधन टूट जाता है, अहम भाव नष्ट हो जाता है और परमात्मा के दर्शन सहज होने लगते हैं। कबीरदास इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए एक जगह कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। अब देखिए कि जिस तरह से ज्ञान से प्रकाश होता है, उसी तरह से यहाँ ये दिखाई देता है कि अहंकार जहाँ होता है वहाँ ईश्वर प्राप्त नहीं होता, और जहाँ ईश्वर प्राप्त होता है वह अहंकार नहीं होता। स्पष्ट रूप से कवि के मत में ज्ञान प्राप्ति ही मुक्ति है। उन्होंने ज्ञान साधना का मार्ग कठिन, अगम और रपटीला बतलाया है। ज्ञान से हृदय को आलोकित होने को सच्ची समाधि बतलाया है। अर्थात कह सकते हैं कि जब ज्ञान हृदय में आलोकित हो जाता है तो एक तरह से मनुष्य सच्ची समाधि में पहुंच जाता है, और उसी ज्ञान लोक की साधना को जीवन का चरम लक्ष्य कबीरदास जी ने कहा है। कबीर एक जगह कहते हैं, ज्ञान दीप प्रकाश करी भीतर भवन जराए, और तहां सुमिर संत नाम को सहज समाधि लगाए। इस तरह से ज्ञान जो साधना है वही मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम मार्ग कबीरदास जी अपने काव्य में बतला रहे हैं। दर्शन का जो सातवां पक्ष है, तत्व है, वो है मोक्ष। कबीर के काव्य में माया, ईश्वर, जीव जगत आदि के साथ साथ मोक्ष के संबंध में भी बहुत विचार व्यक्त किए गए हैं। उन्होंने भारतीय दर्शन के अनुसार स्पष्ट कहा है कि जब जीवात्मा को मोक्ष मिलता है तो वह फिर कभी इस संसार में नहीं आता है। वे कहते हैं, मान सरोवर सुभग जल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। कबीर के अनुसार कर्मों के बंधन काटे बिना मोक्ष नहीं मिलता है। वे कहते हैं, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जीवत कर्म की फांस ने काटी, मुझे मुक्ति की आशा, तन छूटे जीव मिल कहत है, सो सब झूठी आशा। इस प्रकार से कबीरदास जी या अपने काव्य में मोक्ष के बारे में बतलाते हैं कि मोक्ष जीवात्मा को मिलता है तो फिर उसके पश्चात जीवात्मा वापिस इस लोक में नहीं आती है। तो कबीर अपने काव्य में मोक्ष पर भी बहुत बल देते हैं। उनके दर्शन का आठवां जो तत्व है वो है योग साधना। कबीर पर नाथपंथ और हठ योग की विचारधारा का प्रभाव है। यही कारण है कि उनके काव्य में ब्रह्मरंध्र, सहस्रार, कमल, कुंडलिनी, सुषुम्ना नाड़ी आदि का प्रतीकों के माध्यम से परिचय दिया गया है, और योग साधना के अनुसार उन्हें जागृत करने की जो मुश्किल क्रियाएं हैं उन पर भी कबीरदास जी ने प्रकाश डाला है। वो एक जगह कहते हैं, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बिनी चदरिया, 8 कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुनी तीनी चदरिया। इस तरह से कबीरदास अपने काव्य में योग साधना पर भी बल देते हैं, और उनकी जो योग साधना है वो हठ योग की विचारधारा से प्रभावित हमें दिखाई देती है। दर्शन का जो 9वां तत्व है वो है रहस्य साधना। कबीर के काव्य में अमूर्त और निगूढ़ दार्शनिक तत्व और आध्यात्मिक अनुभूतियों का आधिक्य है। जब उन्होंने स्वयं को ईश्वर की प्रियतमा बतलाया और आत्मा परमात्मा के विरह तथा प्रेम के पीर का चित्रण किया है, तब उनका रहस्यवाद भावात्मक बन गया है। अर्थात अपने आप को प्रियतमा और परमात्मा को अपना प्रिय बतलाकर
किस तरह से विरह भावना की पीर को जब कबीर व्यक्त करते हैं तो यही उनका जो रहस्यवाद है वो भावात्मक हमें दिखाई देता है। परंतु जहाँ दर्शन के गूढ़ तत्वों के आधार पर अद्वैतवाद तथा जीवात्मा परमात्मा की एकता के रूपक में प्रस्तुत किए हैं, वहां कबीर का साधनात्मक रहस्यवादी चिंतन हमें दिखाई देता है। उनका साधनात्मक रहस्यवाद योग साधना ही है, परंतु भावात्मक रहस्यवाद उनकी अलौकिक प्रेमाशक्ति का परिचायक है। कबीर पर हठ योग के साथ साथ सूफीवाद का भी प्रभाव था। इस कारण उन्होंने रहस्य साधना के रूप में कभी तो परमात्मा को अपने अंदर विराजमान बतलाया है और कभी उसे अपना प्रियतम बतलाकर विरह व्यथा का अंकन किया है। एक जगह वो कहते हैं, साई बिन दर्द करेजे होई, साई बिन दर्द करेजे होई, दिन नहीं चैन राती नहीं निंदिया, कासे कहू दुख होई। इस तरह से उनके काव्य में रहस्य साधना भी दिखाई देती है, अर्थात उन्हें एक रहस्यवादी कवि के रूप में हम देखते हैं। इस आधार पर या उक्त दार्शनिक तत्वों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कबीर के काव्य में दार्शनिक चिंतन का स्वर बहुत ही सबल और सशक्त रूप में हमें दिखाई देता है। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों और दर्शन के गूढ़ तत्वों का विभिन्न तरीकों के माध्यम से प्रभावशाली चित्रण किया है। कबीर पर अद्वैतवादी वेदांत दर्शन का पर्याप्त प्रभाव है। उनकी ब्रह्म जीव जगत संबंधी जो अद्वैत का मूलाधार वेदांत दर्शन ही है। शंकराचार्य की भांति कबीर ने भी जगत को व्यवहारिक दृष्टि से सत्य माना है। इस तरह से हमने यहाँ कबीरदास के दर्शन पर विस्तृत रूप से चर्चा की। अगली कड़ी में हम कबीर के काव्य सौंदर्य के ऊपर विस्तार